हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी का लेक्चर 3 जो कि है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देखेंगे। आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इससे पहले मैंने वाइगोत्स्की कंप्लीट और कोहलबर्ग का कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए बिना लेट किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों सभी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक है दोस्तों जीन पियाजे, जिसने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया है? पियाजे साहब ने दिया है। दोस्तों, पियाजे जो है एक स्विट्जरलैंड का वैज्ञानिक था, स्विट्ज का मनोवैज्ञानिक था। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है, संज्ञानात्मक विकास का। इन्होंने अपने बच्चों और आसपास के बच्चों पर संज्ञान या ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। संज्ञान और ज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास का क्या किया? अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों 4 अवस्था बताया है कि 4 अवस्था में बच्चे किस तरह से विकास करते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे 2 बच्चों से जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मोटराइजेशन आती है, वैसे 2 वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे 2 चीज़ों में परिपक्वता कैसे आते हैं दोस्तों? तो जैविक परिपक्वता, तो वैसे ही 2 बच्चों में भी क्या होता है कि वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल डेफिनेशन होता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चा जो होता है दोस्तों सक्रिय होता है, वही निर्माता है तथा नन्हा वैज्ञानिक भी पियाजे ने बोला है, जो अपने सिद्धांतों की क्या करता है? खुद रचना करता है। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं इसका क्या क्या कंसेप्ट है। ठीक है, पहला है अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होते हैं दोस्तों। वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होते हैं, एक होता है आत्मसातीकरण, एक होता है समायोजन, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन, एक्मोटेशन में होता है क्या दोस्तों कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन होता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि बच्चे के पास कुछ ज्ञान पहले से है, वो पानी देखता है तो ये समझ जाता है कि पानी है, उसमें भी मतलब वही ज्ञान को जोड़ता है, बाद में फिर वो पानी देखता है तो पानी है। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसाती और समायोजन में क्या करता है? ऐड करता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेता है। कोई बात पहले उसके बताएगा कि ये पौधा है तो हाँ पौधा है, जो मतलब पता नहीं होता है बाद में बताएगा तो वातावरण के देख के हाँ ये आम का पौधा है। पौधा तो पहले वो जान जाता था, बट क्या करता है बाद में कि वो समायोजन कर लेता है, वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेता है। ये आम का पौधा है, कटहल का पौधा है, ये चीज़ कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखते हैं, साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर लेता है। इसके द्वारा बच्चा क्या आत्मसातीकरण और समायोजन जो है एक्मोटेशन, दोनों की प्रक्रियाओं के बीच में क्या करता है? संतुलन बना लेता है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। स्कीम्स क्या होता है कि अनुभव या व्यवहार को
संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना, ये स्कीम्स होता है। अनुभव और व्यवहार दोनों से वो संगठित करने की जो ज्ञानात्मक उसकी संरचना होती है वो क्या होता है, स्कीम्स होती हैं। स्कीमा होता है मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा होता है दोस्तों कि बच्चे पहले से जानते हैं कि उसकी आँख में जो चीज़, किसी फोटो को उसने देखा तो वो पहचान लेता है कि ये फ़ोटो, यदि वो अपनी माँ की फ़ोटो देखेगा तो वो पहचान लेगा कि ये फ़ोटो मेरी माँ की है। ठीक है, और इसी के साथ उसके प्रति वो एक धारणा भी बना लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताए हैं जो निम्न प्रकार से हैं दोस्तों, नीचे दिखा देते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, इंग्लिश में याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज, इजी है इंग्लिश से याद रखना, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब चारों की संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों 0 से 2, 0 से 2 नहीं, इसे हम बर्थ से 2 साल बोल सकते हैं, बर्थ से 2 साल। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों से, हाँ इशारा से, रोना धोना, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियों से इशारा करता है, बोलने का मतलब वो प्रयास करता है, तो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की क्या बना लेता है, छाप बना लेता है, छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज में ये संवेदी पेशी अवस्था है, मतलब ये जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बताया जाएगा। उसे भूख लगेगा तो वो रोना स्टार्ट कर देता है बच्चा, क्योंकि उसे तो पता नहीं, तो क्या होता है ज्ञानेंद्रिय से इशारा करता है कि मुझे भूख लगा है, तो रोना स्टार्ट कर देता है। सब चीज़ में छोटा बच्चा क्या करता है, रोना ही स्टार्ट करता है। उसे किसी भी तरह से तबीयत खराब होता है तो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 साल है, यानी कि बर्थ से 2 साल, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों, ये 2 से 7 साल तक है। ये कितना है, 2 से 7 साल। तीसरा है 7 से 11 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है दोस्तों वो 11 से ऊपर है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक में देखिए क्या होता है कि यह क्रिया करने के से पहले की अवस्था है, या क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। वो बच्चा सारी चीज़ को देख लेगा दोस्तों, समझ लेगा, लेकिन उसके साथ कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखेगा ये, हाँ ये कोई चीज़ है, ये मेरे सामने आम है, ये कटहल है, ये मिठाई है, तो उसके साथ वो कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, उसे वो पहचान लेगा। तो ये क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया। जैसे कि देखिए एनिमिज्म जीववाद होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अंतर नहीं कर पाता। इसमें अहम केंद्री, ईगोसेंट्रिक। वाइगोत्स्की ने इससे दिया है दोस्तों प्राइवेट स्पीच, जबकि इसने क्या है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जीववाद में क्या हुआ, सजीव निर्जीव में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। ये कब होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, अपलटावी, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तु, संस्थाओं, समस्या आदि को उलटना पलटना, सॉरी दोस्तों संख्या है, वस्तु हो गया, संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे कि हम उसको बोलेंगे 4 जोड़ 6 कितना हो गया, 10 हो गया, 4 जोड़ 6 10 हो गया, लेकिन उसी को उल्टा कर देंगे 6 जोड़ 4, तो उसे ये नहीं पता होगा कि ये कितना होगा, नहीं बता पाएगा। उलट पुलट करके हम बोल देंगे अपलटावी, तो नहीं कर पाएगा वो। 6 जोड़ 4 10 होता है, 4 जोड़ 6 10 होता है, तो 6 जोड़ 4 भी कितना होगा दोस्तों, 10 होगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाएगा।
मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। पैसा हो गया, संप्रत्यय हो गया, दूरी, भार, वजन में ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है आदि इस सब चीज़ के कॉन्सेप्ट में कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो यह केंद्रीकरण होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन। जब बच्चा सब चीज़ को छोड़कर विशेष केवल एक विशेषता पर ध्यान देगा, केवल एक चीज़ों पर ध्यान देगा तो यह केंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। यह अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, यह उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट मूर्त देखकर समझना, सारी चीज़ें वो करना स्टार्ट करता है दोस्तों इस अवस्था में। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कंसेप्ट का गुण उसमें आ जाता है। यदि आप बोलिएगा 6 जोड़ 4 10 होता है तो 4 जोड़ 6 भी कितना होगा, तो बच्चा तुरंत बता देगा कि नहीं ये 10 होगा। आगमनात्मक तर्कन, इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है दोस्तों। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब उस तर्क करना सीख जाता है। रीजनिंग तर्क करना भी क्या करता है बच्चों में आ जाता है यह गुण, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे कि कुछ बोलेगा कोई तो वो उसे उदाहरण दे देता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं, तो हमारे लिए बच्चा आंसर, पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हम तो इससे बच्चों का आंसर क्या आएगा, हाँ पेड़ से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो पेड़ क्या है, जरूरी है। तो इसके साथ वो क्या किया, तर्क कर लिया तुरंत। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा में ये 11 से 15 साल तक होता है दोस्तों। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। वो तो मूर्त था, देख के करता है, इसमें आगे की भी सोच सकता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें निदानात्मक तर्कन आ जाता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, नियम के ऊपर। उसमें तो आगमनात्मक आता था दोस्तों, इंडक्टिव, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाता है। ठीक है, बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मैथ के क्वेश्चन में ही हल कर देते हैं, माइंड में ही मैथ के क्वेश्चन दोस्तों माइंड में ही बच्चा हल कर देते हैं, क्योंकि उसे क्या होता है, नियम पता होता है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने पढ़े दोस्तों पियाजे का 4 अवस्था जो दिया है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से कितना है 2, यानी कि बर्थ से हम लोग 2 बोल सकते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से 7। तीसरा है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कितना है 7 से 11 साल है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से ऊपर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको डेली दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपको डेली 2 वीडियो अपलोड करेंगे। कल भी बताया था, डेली 2 वीडियो। एक वीडियो होगा कंसेप्ट का दोस्तों, एक वीडियो कंसेप्ट का होगा, दूसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट का होगा दोस्तों, पीएस का होगा, प्रैक्टिस सेट का होगा। और डेली अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलते रहेगा। कभी सीडीपी का मिलेगा, कभी सीडीपी, मैथ, ईवीएस, ईटीसी का दोस्तों वीडियो मिलते रहेगा आपको। ठीक है, और दोस्तों यदि किसी तरह का परेशानी होता है तो व्हाट्सअप नंबर मैं देता हूँ, उस पर साझा कर सकते हो। और नोट्स दोस्तों जहाँ तक पढ़ाते हैं वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग एसएमएस कीजिएगा, और जहाँ तक पढ़ाएं वहाँ तक नोट्स भी आपको मिलते जाएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों ये नंबर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।